Hello guys, here is D. Nikita. I hope you all are well. And last class में हमने किया था शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर और a nomination and remuneration committee. So here is a new committee under the different companies. So here is a CSR committee. So before going to further discussion, हमें इसके बारे में पहले ब्रीफ पता होना चाहिए कि होता क्या है। ऐसा नेम स्पेसिफाई CSR कमिटी यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होता है कि जब आपकी कंपनी जो है, आपका बिजनेस जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से भी एक्सीड कर जाता है, आपका प्रॉफिट, टर्नओवर और जो भी आपकी सेल्स होती है, प्रॉफिट होता है, और उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना होता है एक एक्टिविटीज़ में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि आप अपनी सोसाइटी में पर्टिकुलर जो शेयर है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करोगे। तो जो कॉन्सेप्ट इसे बनाने को बेसिकली यही है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज CSR कमेटी एज पर द लॉ? CSR कमेटी इज़ गवर्न बाय द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 135। सो ये आपके प्रोविज़न सेक्शन 135 के अंडर आती है। रूल 2014 चलता है, शेड्यूल 7 सेक्शन 135 शेड्यूल 7 रूल 2014। कंपनी एक्ट आपका हुआ 2013 चलेगा। इफ़ व्यू ऑफ द स्प्रेड ऑफ अ नोवल कोरोना वायरस। अब क्या हुआ था जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे क्या हुआ था कि बिज़नेस जो थे वो इतना रन अप नहीं कर रहे थे, कुछ बिज़नेस बंद हो गए थे और बिज़नेस एक्टिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। कोई भी गोइंग इनसाइड आउटसाइड सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो उस टाइम क्या था, जब आपका बिज़नेस चला तो आपको जो पहले का प्रॉफिट है अब आपको क्या है, या तो आप उसे पर्टिकुलर टैक्स दे दो, ठीक है, बट क्या हर बंदा चाहता है कि वो टैक्स से बच जाए, और अगर टैक्स से बचना चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं अपना पैसा ऐसी जगह लगाना होता है जिससे कि उसे डिडक्शंस मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पे लोग यहाँ पे पैसा अपना लगाए थे, इससे डिडक्शन भी मिल जाती है, प्रॉफिट्स भी हो जाता है और उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता और बेनिफिट्स भी होते हैं। सो एट दैट टाइम क्या होता है कोरोना वायरस के टाइम पे कि आपका MCA ने सर्कुलर जारी किया था। ये था आपका 22 अप्रैल 2021 को। स्पेंड करना था इसमें फंड सेटिंग अप मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल बनवाने के लिए कोविड केयर फैसिलिटीज़ बनवाई थी लोगों ने। हम कह रहे थे कि लोग इतना पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका सोनू सूद था कि उसने काफ़ी हेल्प करी लोगों की। ये ऐसा कोर्स उसने हेल्प करी, बट कहीं ना कहीं उससे भी तो उसका बेनिफिट्स हो रहा है। उसको जो उसका इस टैक्स ब्रैकेट में उसकी इनकम आ रही है उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने इसके अंडर अपना पैसा जब लगाया है तो उसको रिडक्शंस भी मिलेगी। तो वही ये लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, कोविड केयर फैसिलिटीज़ आई। नेक्स्ट सर्कुलर आया था आपका 5 मई 2021 को। किसके लिए क्रिएट करना था? हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गए, कोविड केयर इस्टेब्लिशमेंट, मेडिकल और ऑक्सीजन। जो आपके हम कह रहे थे कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ब्लैक होके वो बिक रहे हैं, यानी कि इसका जो प्राइस था उस पर अगर वो उसका प्राइस फॉर एन एग्जाम्पल अगर 500 भी था तो वो आपके बिक रहे थे 15-15 हज़ार के बिक रहे थे, या फिर बहुत इससे भी ज़्यादा महंगे बिक रहे थे। सो एट द टाइम क्या है लोगों ने ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी, ठीक है, कोविड केयर सेंटर, वेंटिलेशन, सिलेंडर, अदर मेडिकल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। और ना सर्कुलर फिर आपका आया था 30 2021 जुलाई में आया था आपका कि CSR फंड फॉर कोविड-19 वैक्सीन, कि अपने CSR फंड में कोविड-19 वैक्सीन के लिए द पर्सन अदर देन द एम्प्लॉय एंड देयर फैमिलीज इज एलिजिबल CSR एक्टिविटी। ये कि में जो अभी बंदे आए थे जो अपना नहीं कर पाए थे अपने ट्रीटमेंट वगैरह वो इसके अंदर अपना बेनिफिट उठा सकते थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप अ PMI केयर फैसिलिटीज़। हमने देखा था उस टाइम नेशनल जो अपना चैनल नेशनल टेलीविज़न आपका जो चैनल है वो दोबारा वापस आ गया था। उस पर एक ऐड भी आती थी उस टाइम पे कि अपना जो पैसा है अगर कोई भी मतलब एलिजिबल है या जो भी है तो उसमें अपना जो PM केयर फंड है उसमें अपना पैसा जो भी अकॉर्डिंग टू दैट है उसकी एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दैट अमाउंट ही और शी होल्ड और वांट्स टू इन्वेस्ट इन इट सो दे कैन। सो एट दैट टाइम वो उसमें अपना पैसा लगा सकते थे। सो PM केयर था प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। सो कंट्रीब्यूशन मेड टू स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। कंट्रीब्यूशन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोविड-19 शैल बी क्वालिफाई CSR एक्सपेंडिचर। अब MCA amend the Schedule 7 and the widen the scope of CSR। Schedule 7 का स्कोप जो CSR का था वो काफ़ी वाइड हो चुका था। इसमें इंक्लूड था सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्सेज वेटरन एंड देयर डिपेंडेंट। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी। सो वो है कि जो कमेटी बन रही है उसका कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होगा इसमें था नेटवर्थ। अगर किसी भी बिज़नेस की नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा हुई, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हुई, या प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हुआ। टर्नओवर एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, टर्नओवर क्या है 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, सॉरी
नेटवर्थ यहाँ नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 1000 या उससे ज़्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर इसमें से किसी में लाएगा तो उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन CSR कमेटी का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और 3 और मोर डायरेक्टर्स होते हैं इसमें, इंडिपेंडेंट होता है, हैविंग प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इस कमेटी को। CSR एप्लीकेशन जो होगी जो एप्लीकेबल होता है CSR बेसिकली होल्डिंग कंपनीज के लिए होता है और सेक्शन 135 अप्लाई होता है इन पर। फिर आता है सेक्शन 135(9) प्रोवाइड। जो आपका सेक्शन 135(9) आपको प्रोवाइड करता है कि आपका जो भी प्रॉफिट बन रहा है उसका 2% नेट प्रॉफिट का कंपनी को ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर CSR एक्टिविटीज़ में प्रोवाइड करना होता है। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या था, नेटवर्क 500 करोड़, टर्नओवर 1000 या उससे करोड़, और लास्ट वन इज़ नेट प्रॉफिट 500 करोड़ या उससे। जब उसको अपना इन्वेस्ट करना होगा प्रॉफिट का 2% ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर CSR एक्टिविटी, और ये एक्सीड नहीं करना चाहिए 50 लाख से जब का नेट प्रॉफिट होगा उसका। फिर सेक्शन 135 सबसेक्शन प्रोवाइड दैट द बोर्ड रिपोर्ट मस्ट डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशन। अब बोर्ड की रिपोर्ट जब जा रही है ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट जाए तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी होगी। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस कमेटी। रिकमेंड करती है हाउ मच एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इन द एक्टिविटी रेफर्ड टू अबव है, कि अपना कितना एक्सपेंडिचर है जो हमें इस साइड अपना इन्वेस्टमेंट करना है। मॉनिटर करता है इस पॉलिसी को फ्रॉम टाइम टू टाइम, मॉनिटर करना भी ज़रूरी है क्योंकि मे बी आपकी जो टर्नओवर है, प्रॉफिट्स हैं, नेटवर्क्स हैं और जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप डाउन होता रहता है, उसको मॉनिटर करना इसलिए ऑब्वियस है, ऑलवेज भी इम्पोर्टेंट। सो शेयर इंडिकेट द एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी। इंडिकेट करता है एक्टिविटीज़ किस एक्टिविटीज़ के अंडर आपको पैसा लगाना है। मैंने कह दिया CSR में पैसा लगाया, कोविड-19 का तो हमने ब्रीफली बता दिया कि वो कहाँ का पैसा लगा सकते हैं, बट जब कोविड-19 नहीं था तो उस टाइम कहाँ पैसा लगाएंगे, उसके लिए आपका शेड्यूल 7 आता है। सो पॉलिसी ये कहती है कि डू नॉट इंक्लूड एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द परस्यूट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी। सो जिसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कंपनी है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसमें इंक्लूड होगा आपका इराडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर। जब आपके देश में आपकी जो कंट्री आपके देश में भुखमरी है, गरीबी है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कर सकते हो, सब कम करने के लिए कर सकते हो, जेंडर में इक्वालिटीज़ है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपके जो वुमेन्स है वो वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े और इंश्योर करें एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी आए। कंट्रीब्यूशन PM नेशनल रिलीफ फंड जो कोविड-19 का था सेटअप हुआ था, ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वुमेंस के लिए सब चीज़ें करें। तो यहाँ पे आपको फंड लगाना है अदर दैन द कोविड-19, ये आपके थे गरीबी के लिए, भुखमरी के लिए, एजुकेशन के लिए, इक्वालिटी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट और बैकवर्ड कास्ट के लिए, वुमेंस के लिए। शेल स्पेसिफाई सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR एक्टिविटी शैल नॉट बी पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। अब क्या हुआ कि आपने CSR में पैसा लगाया, आपको क्या हुआ कि जब आपने इस पर पर्टिकुलर पैसा लगाया है तो यहाँ पर आपका टैक्स जो बन रहा था, आप उस टैक्स से बचने के लिए यहाँ पे अपने पैसे लगाए, ओके आपने लगा दिया, बट अब आपको क्या कुछ लोग रिडक्शंस भी तो मिलेंगे, कुछ लोग रिफंड्स भी तो मिलेंगे आपको, तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं है क्योंकि वो आपने बिजनेस से नहीं कमाया है, वो आपने पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया है, वहाँ से लिया है। फॉर एन एग्जाम्पल क्या होता है कि कभी कभी हम टैक्स ज़्यादा जमा कर देते हैं तो हमें वो रिफंड हो जाता है, लेकिन वो आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, वो आपने एक्चुअल में ज़्यादा दे दिया था। तो ऐसे CSR एक्टिविटीज़ में क्या हुआ, आपका सरप्लस होगा, बट वो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस प्रॉफिट ऑफ योर कंपनी। Committee shall approve the CSR policy, disclose its content in the report। सो आपका अप्रूवल होगा, इससे पॉलिसी और कंटेंट जो भी होगा वो स्पेसिफाई किया जाएगा उसकी वेबसाइट्स पे। बोर्ड रिपोर्ट शैल ऑल्सो भी इंक्लूड एनुअल रिपोर्ट। सो आपकी बोर्ड रिपोर्ट में आपका सब कुछ इंक्लूड होगा, डिस्क्लोज होगा। फिर CSR एक्सपेंडिचर कितना जाएगा इसके अंदर। सो भाई वो है कि स्पेंड करना होगा, इससे एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट है जो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो भैया आपके जो प्रॉफिट का 2% जाएगा एक्सपेंडिचर में, और कंपनी को गिव्स प्रेफरेंस टू इट लोकल एरिया। और कंपनी जब पैसा लगे तो लोकल एरियाज़ को देंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोगों को नीडेड होंगे पर्सन, वहाँ पे तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, वेलफेयर करनी चाहिए। इस कंपनी फेल हो जाती है करने में तो उसको फिर वही अमाउंट देना पड़ता है। बोर्ड शेल इन इट्स रिपोर्ट स्पेसिफाई द रीज़न नॉट स्पेंडिंग एंड सेम। अगर आपकी कंपनी का सब कुछ आपका आप एलिजिबल थे, आप उस कंडीशंस में आ रहे थे, आपको देना चाहिए था, यू शुड पे और यू शुड वेलफेयर इन अ पर्टिकुलर एरिया, बट आपने नहीं करा। इफ़ यू फेस टू डू सो एट दैट टाइम कि आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि भाई मेरी टर्नओवर, मेरी नेटवर्क, मेरा प्रॉफिट्स इतना था बट मैंने इसमें नहीं करा, बट वो क्यों नहीं कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफाई कर पाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाए तो आपको फाइन देना पड़ेगा। स्पेसिफाई द रीज़न नॉट स्पेंडिंग द सेम एंड ट्रांसफर सच अमाउंट टू बी फंड स्पेसिफाई शेड्यूल। तो आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है उसको स्पेसिफाई करने, जस्टिफाई करने के लिए।
नेक्स्ट है इफ़ कंपनी स्पेंड CSR अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट। अब कंपनी ने क्या करा CSR में, भाई आपने फॉर हमने बताया था अभी पहले हमने डिस्कस किया था कि आपने टैक्स ज़्यादा पे करें तो कंपनी आपको रिफंड, गवर्नमेंट आपको रिफंड कर, डिपार्टमेंट आपको रिफंड कर देगा। ऐसे अगर CSR में आपने पैसा ज़्यादा दे दिया तो आपका नेक्स्ट अमाउंट सेट ऑफ हो जाएगा। Unspent the rating to any ongoing CSR project shall be transferred by the within a period of 30 days and end of the financial year. Okay. So अब इसका ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज CSR और इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो CSR कमेटी बेसिकली आपका क्या था, जब CSR कमेटी होती है कि आपका जब एक एलिजिबल कंडीशन में आप आ रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स के हमारे स्लैब्स होते हैं, क्राइटेरियाज होती है, कंडीशंस होती है कि 2.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं। आफ्टर दैट आप क्या, आप एलिजिबल है, आपको पे आउट करना होगा। एट दैट टाइम यू आर assessee, ओके, बट बिफोर दैट यू आर ओनली अ पर्सन नॉट एन assessee। ठीक है, सो ऐसे ही CSR कमेटी में आपका अगर एलिजिबल बन रहे हो, अगर आप उसके अंडर आ रहे हो तो आपको देना होगा। ये बेसिकली बनाया गया वेलफेयर प्रमोशन के लिए। इसके आपका शेड्यूल 7 आता है, सेक्शन 135 आता है, रूल 2014 चल रहा है, कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। फिर बात की गई कोरोना वायरस की। जब कोरोना वायरस उस टाइम पे क्या हुआ था, तो वही ये बिजनेस ठप हो चुके थे। उस टाइम पे आपको जो इनकम है, आप उस इनकम पे पूरा टैक्स तो दोगे नहीं, कोई भी देना चाहता है, क्योंकि भाई सब चाहते हैं अपना टैक्स हम ना दें, कहीं और ऐसी जगह इन्वेस्ट की जहाँ से आपको रिफंड आ जाए, बेनिफिट्स हो जाए। तो उस टाइम भी यही हुआ था। एट द टाइम ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 पे सर्कुलर आया आपका MCA सर्कुलर 22 अप्रैल 2021 में कि आपको पैसे जो आप लगा सकते हो कोविड केयर फैसिलिटीज़ में। और उसके 5 मई 2021 में बोला गया कि आपके जो सिलेंडर्स थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, कंसंट्रेशन, वेंटिलेशन, यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट आउट कर सकते हो। फिर आपके जुलाई 30 2021 में आया था कोविड-19 वैक्सीनेशन में आप हेल्प कर सकते हो। और आपका नेशनल टेलीविज़न पे जो आपकी एक ऐड भी आती थी PM केयर फंड के नाम से, प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न असिस्टेंस एंड रिलीफ एनर्जी सिचुएशन फंड। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टू योर मनी जितना भी आप देना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू पे, सो यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन help that a person, so ultimately you gonna benefit from it and it will be reduce your tax. Okay, so contribution made to state disaster के COVID-19 जो है वही। सो अब MCA अमेंड किया शेड्यूल 7 में क्या आएगा आपका स्कोप ऑफ CSR में आपका CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, मिलिट्री फोर्सेज आएंगी, डिपेंडेंट इंक्लूडिंग विडोज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपके नेटवर्थ 500 करोड़ है, उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 है, उससे ज़्यादा है, प्रॉफिट 5 करोड़ है, उससे ज़्यादा है, तब कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब डायरेक्टर्स कौन होंगे, 3 डायरेक्टर होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी कर सकते हैं। और CSR एप्लीकेबल होगा होल्डिंग कंपनी के लिए, सेक्शन 135 एप्लीकेबल होगा उसकी सब्सिडरीज़ के लिए। फिर आता है नेक्स्ट 135(9) प्रोवाइड करते हैं कि आपके जो भी एक्सपेंडिचर उसका 2% आप लगाने वाले हो CSR के, उसमें आपके प्रॉफिट्स का ये होगा प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर CSR एक्टिविटी से 50 लाख से एक्सीड ही करेगा ये। नेक्स्ट आता है बोर्ड रिपोर्ट में आप सबको डिस्क्लोज करोगे। रोल क्या है, ये आप कितना अमाउंट कहाँ लगा ये रिकमेंड किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा टाइम टू टाइम एक्टिविटी, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो अप और डाउन, नेटवर्थ टर्नओवर अप डाउन होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर देखा जाएगा कि किस एरिया में आपको वेलफेयर करना है, इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अब तो COVID-19 का तो स्पेसिफाई है, बट इस अदर देन दैट इन विच एरिया यू एलिजिबल और वी कैन इन्वेस्ट इन आउट। सो पॉलिसी में क्या है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, इंक्लूड होगा इसमें कहाँ पे पैसे लेंगे हम, रेडिकेटिंग ऑफ एक्सट्रीम हंगर, रेडिकेटिंग ऑफ पॉवर्टी, प्रमोशन, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, PM केयर फंड, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी बैकवर्ड एंड वुमेन। और फिर इसके बाद है आपका कि शेयर स्पेसिफिक सरप्लस अराइजिंग आउट द CSR एक्टिविटीज़। अगर आपका जो भी सरप्लस आ रहा है CSR से तो आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो क्योंकि वो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ से नहीं आया, वो आपने पर्टिकुलर कहीं अपने इन्वेस्ट किया है, वेलफेयर करिए, वहाँ से आया है। सो कमेटी CSR में क्या आपको सब बोर्ड को सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा उस रिपोर्ट में ईच एंड एवरीथिंग। कंपनी एक्सपेंडिचर CSR में क्या एक्सपेंडिचर किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लोकल एग्जाम रेफरेंस दें, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, कंपनी नहीं कर पाते तो उसको अपना जस्टिफाई करना पड़ेगा, जस्टिफाई कर पाए सो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाए तो उसे फिर वो जो भी है फाइन देना पड़ेगा, पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको अपना जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर CSR एक्टिविटी में आपने पैसा ज़्यादा लगाया तो आपका रिफंड हो जाएगा, या फिर वो नेक्स्ट ईयर में आपका सेट ऑफ हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका एंड हो जाता है CSR कमेटी। So I hope you all are understood what is CSR committee role or in which area we have to invest or to do a welfare according to our eligibility, net profit, net worth and a turnover.
So if you have any query, ask in a comment section. If you like this video, please hit the bell icon for never miss an update. And मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद डीट और निकिता. सो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं KMPs. ओके, सो बाय बाय गाइज. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. बाय बाय. स्टे ट्यून with D. Nikita.